अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया। वीडियोस तो छोटे छोटे बना रही थी, लेकिन जो है ना व्लॉग एडिट करने का और वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ हो चुकी है कि आप बिल्कुल भी अपने लिए तो पर्सनली टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जब अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा तो वॉइस ओवर का भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि तकरीबन सुबह 5 बजे उठना होता है और रात को 11 बजे नींद के हमारे बुरा हाल हो रहा होता है। तो बस इसलिए थोड़े ब्लॉग लेट हो गए। आई होप जो लोग मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं वो वेट कर रहे होंगे, तो उसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अब डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ। अच्छा जी, ये सूट मैंने लिया था अलकरम से, तो उसकी कटिंग शटिंग कर ली थी। अब मैंने सोचा चलें जी अब स्टिच कर लेते हैं। इस बेचारे सूट को भी 2 से 3 बार निकाला है स्टिच करने के लिए, लेकिन शायद इसकी किस्मत में इतनी जल्दी स्टिच होना है नहीं। कुछ सूट ऐसे होते हैं ना कि वो महीनों महीनों पड़े रहते हैं। लिटरली मेरे पास मीठी ईद का जो सूट है ना, वो अभी तक पड़ा हुआ है। 3 मैंने स्टिच कर लिए थे, और स्विस लॉन का एक सूट है मेरे पास नेवी ब्लू कलर में, वो अभी तक पड़ा हुआ है, वो स्टिच नहीं हुआ। और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 मैं सूट स्टिच कर चुकी हूँ, लेकिन उस सूट की बारी लगी ही नहीं है अभी तक। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको टाइम लग जाता है। तो ये अलकरम का जो सूट है ना, इसको भी ऐसे ही है। खुदा की कोई ख़ास तौर पे इसके ऊपर मार है कि ये अभी तक स्टिच ही नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल इतनी देर में मुझे जो है दराज़ का पार्सल रिसीव हो गया था। मैं कहा चले जी इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। एक्चुअली ये हुआ था कि मैंने एक छोटा सा ट्राईपॉड जो है ना ऑर्डर किया था, तो वो चाहिए था 7 को। तो मैंने कहा चले जी मंगवा लेती हूँ, लेकिन इसकी जो है ना मुझे कोई क्वालिटी ख़ास पसंद नहीं आई है। बहुत छोटा सा है, मिनी ट्राईपॉड है, फ्लेक्सिबल है, और आप इसको जिस तरह मूव करना चाहें इसको मूव कर सकते हैं। काफ़ी मतलब ठीक है, गुजारा है, सो गुजारा। और जो जिन सेल फ़ोन का या जिन मोबाइल का जो वेट ज़्यादा होता है ना, तो ये उनके लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है जी। जिनका वेट बहुत लाइट वेट के होते हैं ना सेल फ़ोन, जैसे ओप्पो के हो गए या दूसरी कंपनी के हो गए, जिनके वेट कम होते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। नहीं तो अगर कोई भारी किस्म का इसके ऊपर मोबाइल रख दिया ना आपने, तो इस ट्राईपॉड ने उसका वेट ही नहीं बर्दाश्त करना, धड़म करके उसने गिर जाना है। बहरहाल मैंने इस पे थोड़ा सा शूट करा है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और ये कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग में था। ये इन लोगों ने इसको थोड़ा अच्छा सा बबल रैप लगा के भेजा हुआ था, ताकि ये इस वजह से कहीं ये डैमेज वगैरह ना हो जाए। लेकिन बहरहाल मेरे पास सही कंडीशन में आया, कोई डैमेज वगैरह नहीं हुआ। और छोटा सा मिनी ट्राईपॉड है, तकरीबन हो गए 12-11 इंच का। और इस कुछ इस तरह इसका लुक है। आप इसको स्ट्रेट भी पकड़ सकते हैं और इस तरह इसको स्टैंड पे भी रख सकते हैं, और हाथ से भी इसको ट्राईपॉड पे मतलब वीडियो शूट करना हो तो कोई ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैं इसको देखने लगी थी, तो इतने में साथ आगे कहने लगे मम्मा ये तो बहुत ही छोटा निकला। मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो पिक्चर्स में दिखते हैं वो ऐसे वो चीज़ नहीं होती है। तो आइडिया तो था मुझे कि छोटा सा होगा ये ट्राईपॉड, क्योंकि साथ की ज़िद की वजह से बस मैंने ऑर्डर कर दिया था। अगर साथ ये वीडियो देखेंगे ना तो उनको ये समझ आ जाएगी मम्मा जब रोक रही थी ना तो रुक जाना चाहिए था। तो बस फिर अम्मी ने बनाई थी रात को निहारी, तो हमने दोपहर में भी निहारी खाई है। और निहारी हो और उसके साथ दोपहर में चावल ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से किस किस को निहारी चावल पसंद है। अच्छा जी, निहारी नान तो सब खाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, दोपहर में बने शाम में बने निहारी के साथ नान तो अच्छी लगती है, लेकिन चावल मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और फिर मैं आपको ये ड्रेस दिखा रही थी, खाना शाना खाने के बाद मैं आ गई थी इसको स्टिच करने के लिए। तो जनाब मैंने इसके ऊपर ये राउंड नेक बनाया था और इसको सेंटर से ओपन करा था। मुझे इसकी डिज़ाइनिंग समझ में नहीं आ रही थी, थोड़ा फास्ट मोड पे मैंने लगा दिया था ताकि आप लोग आराम से देख लें, क्योंकि बोर ना हो देखते देखते। और इसके ऊपर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग मुझे करनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। इस सूट के साथ तो वाकई कोई सही किस्म की जो है ना मसला बना था। लेकिन बहरहाल जितना इस सूट के साथ प्रॉब्लम बना था, नो डाउट ये सूट इतना ही स्टिच होकर प्यारा लग रहा था। और फिर मैंने सेंटर में कट करके जो है लेस लगा दी थी। फिर इसके ऊपर मेरे पास पर्ल्स रखे हुए थे, तो ये मैंने डिज़ाइनर सूट को और मज़ीद डिज़ाइनर बना दिया था। ब्रांडेड सूट को डिज़ाइनर सूट बना दिया था पर्ल्स शर्ल्स लगा के। अम्मी ने और सिस्टर्स वगैरह ने सब ने यही कहा, नो डाउट ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इसका फ़ाइनल लुक अभी रह गया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की। सास सुबह सुबह लेकर आए थे हलवा पूरी, और हलवा पूरी कितनी अच्छी लगती है सुबह के टाइम पे, ये कोई मुझसे पूछे, क्योंकि जो नाश्ता खुद बनाता हो ना और इसे हलवा पूरी रेडीमेड मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे घर की सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा कॉटन बड, ये जो एयर बड होते हैं ना ये वाले, ठीक है। और ये इतने बेकार
क्वालिटी के थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि साथ ने सिर्फ इसको हार्ट शेप में देखा, इसकी क्वालिटी नहीं देखी। साथ ने कहा नहीं मम्मा सही है सही है। मैंने कहा बेटा बाउल जो जार होता है बड़ा वाला वो ले लेता है। नहीं मम्मा मुझे हार्ट शेप का लेना है, इसमें कभी ट्रेसिंग करनी हो तो अच्छा लगेगा। मैं कहा अच्छा जी आपने बड़ी दूर की सोची है। और ये मैं आपको ट्राइपॉड से शूट करके दिखा रही हूँ, मैंने सेल फ़ोन को इसके साथ एडजस्ट कर दिया था। और बस इतनी इसकी हाइट है कि तकरीबन होगी 10-11 इंच की, ठीक है जी। ये मैं साथ के उस दिन शर्ट्स लेकर आई थी कुछ शॉपिंग जब करी थी, तो ये पर्पल कलर में, इस वक्त ये ब्लू दिख रहा है आप लोगों को। और ये बैक साइड इसकी डिज़ाइन की वजह से साथ ने पसंद किया था शर्ट को। और एक ऑरेंज ली थी और एक येलो ली थी। साथ के पास ज़्यादातर इस तरह के कलर शेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑरेंज हो गया, स्काई ब्लू हो गया, रेड हो गया। और ये मैं एक अपने लिए बैग लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे किसी को होता है ना कि किसी को स्लीपर्स का शूज़ वगैरह का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बैग का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे 2 ही शौक़ हैं, एक मुझे खुद से की कलेक्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको माशाल्लाह माशाल्लाह से, और एक बैग की कलेक्शन बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझे बैग कोई अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ। तो ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था। रीज़न सिर्फ ये था, एक तो इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल सा था, और इसके जो स्टेप्स थे ना ये बहुत ही सॉफ्ट थे और शोल्डर पे रुकने वाले थे। जैसे बाज़ बैग ऐसे होते हैं ना कि उनके स्टेप रुकते नहीं, वो स्लिप करते हैं बार बार। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके स्टेप बहुत अच्छे हैं। और 3 इसके पॉकेट्स वगैरह थे, यानी सेंटर में जिप का पोर्शन था और 2 पोर्शन इसके बटन्स के साथ अटैच थे। और बटन्स वगैरह की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा। और जब तक ये मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना तो ये बैग में यूज़ भी कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ एक मिनी पाउच भी था सेपरेट, अगर आप अंदर कुछ रख सकें, थोड़े से पैसे वगैरह हो गए या कुछ कॉइन्स वगैरह हो गया तो आप अंदर रख लें, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर जिप वाला सिस्टम नहीं दिया हुआ, क्योंकि मैंने वो उस तरह का बैग नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा बैग हैं जिसके बैग के बैक साइड पे जो है ना जिप होती है। अच्छा जी, फिर मुझे कुछ जो है ना पर स्प्रे वगैरह लेने थे, बॉडी स्प्रे वगैरह अपने लिए भी साथ के लिए भी। तो ये ग्लैमर्स की ये स्प्रे मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगी समर की डेज़ में, कि बहुत अच्छी, बहुत रिफ़्रेशिंग इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत अच्छी। और सदाबहार का हमारा जॉनसन्स हम भी यूज़ करते आए हैं, हमारे बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं लेकर आई थी बेड टाइम, और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, स्मूथ है, बहुत माइल्ड इसकी खुशबू होती है बेड टाइम वाले जॉनसन्स की, ठीक है जी। और एक और स्प्रे लेकर आई थी किस्ट का, और ये साथ का क्लोन है, मतलब ये साथ का स्प्रे लिया है, लेकिन साथ इस वक्त मेरा ग्लैमर्स का ही यूज़ कर रहे हैं और नो डाउट बहुत अच्छा है। और एक मैंने ली थी आउटलाइन। वैसे मैं जो है लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आउटलाइन से ये होता है कि आपकी लिपस्टिक वगैरह ख़राब नहीं होती। तो स्वीट फेस की मैंने ये ली थी, क्योंकि इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका शेड था 125। अच्छा है, लाइट यूज़ करेंगे तो हल्का सा ब्राउन शेड देगा, डार्क यूज़ करेंगे तो मरून सा शेड देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको लाइट यूज़ करते हैं या डार्क। तो देखिए मैंने लाइट करके भी पहले देखा हुआ था, वो तो मरून सा दे रहा था, ब्राउन दे रहा था, और जब डार्क करा तो वो मरून दे रहा था। तो काफ़ी अच्छा शेड लगा है। और बस ये छोटी सी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी उस दिन, जिस दिन मैंने साथ के लिए टी शर्ट्स वगैरह लिए थे। और लास्ट व्लॉग पे जो मैंने शॉपिंग करी थी तो मैंने उसमें ये चीज़ें अपने लिए ली थी। और सोच रही थी कि अपने लिए एक अबाया ले ली थी, लेकिन इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद जाकर लेकर आऊँगी। और फिर यहाँ पे आके मैं किचन में बच्चों के लिए एप्पल कट कर रही थी। हमारे घर में बड़ा मसला है कि हम वॉश करके प्रॉपर हर किसी के रूम में हर जगह पे ये चीज़ें पहुँचा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुस्ती के लोग, मतलब सुस्ती इस तरह है कि इतना ज़्यादा बर्नलाइज होते हैं कि अपनी अपनी जॉब से जब आते हैं ना तो वो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बचती कि कुछ खा पी लें। तो यही कोशिश होती है कोई काट के दे दे। ये भी एप्पल्स अभी तकरीबन 3 से 4 दिन पड़े रहे हैं सबके रूम में, और फाइनली फिर मैंने कट किए कि क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे। देखिए एक तो चीज़ का ज़या भी होगा, ऊपर से पैसों का ज़या भी होगा, इससे बेहतर है किसी को कट करके दे दें। अच्छा जी, ये तो हो गई मेरी बातें, ठीक है जी। आप लोग भी कमेंट शॉमेंट कर दिया करें, कोई एक आध कमेंट करने में कुछ नहीं जाता। मुझे वेट रहता है आप लोगों के कमेंट का, कि भाई पता तो लगे कौन कौन मेरी वीडियो देखता है। माशाल्लाह इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट भी साथ कर दिया करें, ये एक थम ही दे दिया करें, ताकि पता लग जाए जी, एक इमोजी आ जाए कि हाँ जी किसी ने मेरी वीडियो को देखा है, पसंद शसंद करा है। तो बस ये छोटी सी ज़िंदगी है, मिलजुल कर रहा करें सब लोगों के साथ, और कोशिश करा करें कि नाराज़गियाँ ना हों। अगर कोई रंजिशें, नाराज़गियाँ कुछ हैं तो उनको ख़त्म करें और भुला दें सारा कुछ। ज़िंदगी का और मौत का किसी का कुछ नहीं पता होता। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से जा रही है, वक्त इतनी तेज़ी से जा रहा है कि हमें कुछ नहीं पता। और आजकल एक जैसे सिस्टम चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, नाउज़ुबिल्लाह, कहना नहीं चाहिए। मैं वीडियो में इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि कल अल्लाह के घर जाके अगर कोई मुझसे पूछे, अल्लाह ताला मुझसे पूछें, तो मैं कम से कम कह सकूँगी या अल्लाह मैंने भी इस काम में हिस्सा लिया था, इस नेक काम में हिस्सा लिया था। कौम लूत की तरह हम लोगों ने खामोशी से नहीं बैठे थे।
तो इस वक्त जो आप लोगों को पता है एक नया बिल पास हुआ है, क्या कहते हैं उसको, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तो बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सब आप लोग प्लीज़ इसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाएं और अपनों के लिए, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों पे बहुत इफ़ेक्ट होगा, इस चीज़ का बहुत असर होगा। तो उससे बेहतर है कि हम आज कोशिश करेंगे तो कल के लिए बेहतर होगा। जिस तरह कि आजकल ये बिल पास हो गया कि लड़के लड़के से शादी कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियों से शादी कर सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। ये अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से, बुरी चीज़ों से, बलाओं से हम सबको महफूज रखें और हमारे बच्चों को महफूज रखें और कल आने वाली नस्लों को इन चीज़ों से महफूज रखें। और हमें हमारे हमारे लोगों का हाल कौम लूत जैसा ना हो और हम पर रहम करें, करम करें और अपने हम पर रहमत की बारिश रखें हमेशा। तो ये अल्लाह पाक से यही दुआ है कि और प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कुछ ना करें, कम से कम एक स्टेटस ही इस तरह का मोबाइल पे लगा दें ताकि कल को ये हो सके कि हमने कम से कम अपने हिस्से की आवाज़ उठाई है और अल्लाह तक पहुँचाई है, दुनिया ने देखा है। ठीक है जी, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों के साथ रहिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम मुझे एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।